13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 5a बराबर 6b बराबर 9c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखो हम इसको बनाने का तुमको 4 तरीका बोला था, 4 तरीका बताया है तुमको बनाने के लिए, ठीक ना। सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। देखो हम बोला था कि हमको a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो a निकालना है तो ये को ढक लेते हैं हम। बाकी दोनों के गुणांक को आपस में गुना करेंगे तो 9 छक 54 की। अगर b निकालना है हमको तो b को ढकेंगे, बाकी दोनों गुणांक को आपस में गुना करेंगे, 9 पचे 45। c को निकालना है तो c को ढक लो, बाकी दोनों को आपस में गुना कर लो, 6 पचे के 30, यानी 54 अनुपात 45 अनुपात 30। अगर इसको काटोगे 3 3 से कट रहा है, 18 तिया 54, 15 तिया 45, 10 तिया के 30। बात आया समझ में? कोई दिक्कत है? करो ई 5a बराबर 6b बराबर 9c है। तुमको क्या करना है ना, 5 6 9 का एलसीएम ले लो। तो 5 6 9 का एलसीएम कितना होगा, कोई बता सकता है? 90 होगा। एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। अब कुछ नहीं करना है, a का मान निकालना है। a का मान निकालना है तो 90 में 5 से भागा दे दो तो 18 पचे 90, ऊपर लिख रहे हैं हम। अगर b का मान निकालना है तो 90 में 6 से भागा दे दो, 15 छक 90। अगर c का वैल्यू निकालना है तो 90 में 9 से भागा दे दो 10। बात है समझ में? अरे देखो क्या दिया हुआ है, 5a बराबर 90 दिया हुआ है। तो जब a का मान निकालेंगे तो 90 बटा के 5 होगा, तो 18 पचे 90। सेम इसी प्रकार से 6b बराबर 90 है, 90 में 6 से भागा देंगे तो 15 छक 90। 9c बराबर 90 है, 90 में 9 से भागा देंगे 10। कोई दिक्कत? उतार लो। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 बटा 5p बराबर 7 बटा 9 क्यू बराबर 4 बटा के 5 आर। हमसे पूछा कि बताओ p q तथा r का अनुपात क्या होगा। सुन देखो, हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक वैसा तरीका जो एग्जाम में हम बनाएंगे। एग्जाम में जब हम बनाएंगे तो जितना कम समय में बनाएंगे उतना ही मेरे लिए फायदा है, ठीक ना। देख तुमको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जैसे कि 3 बटा के 5p बराबर 7 बटा 9 क्यू, ई दोनों को तुम आपस में जोड़ो क्या, बराबर करो। जब हम ध्यान दो, इधर नीचे लिखते हैं हम p, q को जब इधर लाएंगे तो p बटा के q होगा। अरे ई दोनों q को इधर खींच के लाए तो क्या हो जाएगा, ई वाला पार्ट उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो देखो क्या होगा, 7 बटा के 9। जब इधर जाएगा तो कितना होगा, 7 पचे के 35 बटा के 9 तिया 27 होगा कि नहीं। अरे क्यू को हम इधर लाया तो p बटा क्यू, ई वाला हिस्सा को हम उधर लेके जाएंगे तो वही वाला ऊपर जाएगा तो 7 पचे 35 होगा ना जी। 3 नीचे आएगा तो 9 तिया 27। अब कुछ नहीं करो, देखो p का वैल्यू अनुपातिक राशि में 5 है, q का अनुपात 27 है। वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसमें p और q 35 और 27 आता है। अब देखो इसमें आओ, p का वैल्यू 35 है, ठीक है, क्या q का वैल्यू 27 आता है इसमें? इस वजह से a नंबर गलती हो गया। अगर c नंबर ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे 135 में 35 मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है कि मिल जाता है, नहीं मिलता है। और q में 27 भी, 140 में 27 भी नहीं मिलता है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। अगर डी नंबर ऑप्शन को देखो तो p में यानी 70 में तो 35 है, लेकिन 45 में 27 नहीं है, इस वजह से डी आंसर हमारा नहीं होगा। देखो 140 में 35 है, 108 में 27 है, इस वजह से हमारा आंसर बी हो गया। बात समझ में आया?
हम कम समय में प्रश्न में एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है उसको हम बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखो, ये तो शॉर्टकट तरीका होगा, एग्जाम में बनाना इसी है। अब देखो, तुमको बेसिक तरीका से बतलाते हैं। हम तुमको रेशियो में बताया था कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो और उनके बीच हमको अनुपात निकालना है, पी क्यू आर, उनके बीच यदि हमको अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, गुणांक को पलट देते हैं। गुणांक को पलटेंगे तो 3/5 को जब पलट देंगे तो 5/3 होगा। इसको पलटेंगे तो 9/7 होगा। इसको पलटेंगे तो 5/4 होगा। उसके बाद तुमको पता है कि हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। 3 7 4 का एलसीएम 84 आएगा, 84 आएगा ना। प्रत्येक पद में 84 से गुना करने से अच्छा है कि सभ्य में मिला के 84 से गुना कर लेते, क्या दिक्कत है। अरे 84 इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, सभ्य में काहे नहीं कर लेते हैं एक बार ग्रुप में। अब देखो, काट लो। देखो, 3 से 84 में 3 से भागा देंगे तो 28 दिया 84, तो 28 बचे के 4 से 140 होगा, ऊपर लिख देते। 84 में 7 से भागा देंगे, बरसते 84 तो बरनम 8 होतल से 108। 2100 का 84 तो 21 पचे 75 से 105। यही मेरा आंसर हो गया, बी नंबर। देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि देखो इधर A+B अनुपात C बराबर 23:12 है ना जी। B+C अनुपात A बराबर 17:8 है। देखो, हम तुमको बोले थे कि जब कभी भी अनुपात योगफल के रूप में दिया रहे और हमको सेपरेट अनुपात निकालना हो तो हम दोनों पद के योग को क्या करते हैं, सेम करते हैं। रूल लिखा है ना, योगफल के रूप में अनुपात दिया रहे, योगफल के रूप में अनुपात दिया है और हमसे सेपरेट अनुपात पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है A+C/B बराबर क्या हो। जब तक हम ABC का अनुपात नहीं निकालेंगे प्रश्न का जवाब हम दे नहीं पाएंगे। तो देखो, हम रूल में तुमको लिखाए थे कि कुछ नहीं करना है, हमको योगफल सेम करना है। योगफल सेम करने के लिए हमने बोला था कि नीचे के जोड़ो, 17 और 8 25 आता है। कितना आया, 25 आया। 23 और 12 कितना आता है, 35 आता है। बताओ दोनों का योगफल हम कैसे सेम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, योगफल सेम करने के लिए हम ऊपर में 5 से गुना कर लेते हैं। 35 पचे कितना होगा, 175, और नीचे में 7 से गुना कर लेते हैं, 25 सते 75 से। अरे ऊपर में 5 से गुना करेंगे, ऊपर में 23:12 35 आता है ना जोड़ के। 17:8 25 है, 17 और 8 25। दोनों का योगफल कैसे सेम करेंगे, नीचे वाले के योग को ऊपर में गुना, ऊपर वाले के योग को नीचे में गुना करना। ये सबसे बेस्ट तरीका योगफल सेम करने का। लेकिन नीचे वाले योग को ऊपर के प्रत्येक पद में गुना, ऊपर वाले योग को जब नीचे के प्रत्येक पद में गुना करेंगे तो डाटा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। डाटा क्या होगा, बड़ा होगा। इस वजह से हम योगफल को सेम करने का दूसरा तरीका ढूंढा। क्यों ना हम इधर नीचे वाला का जोड़ा नीचे वाले रेशियो को तो 25 आता है, ऊपर वाले रेशियो को जोड़ा तो 35 आता है। ऊपर 35, ऊपर का योगफल 35, नीचे का 25 बराबर कैसे होगा। हमने क्या किया, ऊपर वाले के पद में 5 से गुना करेंगे और नीचे वाले के योगफल में 7 से गुना करेंगे तो रेशियो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो देखो 5 से गुना करो प्रत्येक पद में, 5 से इसमें भी, 5 से इसमें, क्या इधर नीचे में सब में 7 से गुना कर दो, 7 से गुना कर दो। अब देखो A अनुपात B अनुपात C निकालना। तो देखो C का तो तुरंत निकल जाएगा, 12 पचे 60। C सेपरेट है ना जी, 12 पचे 60।
जब हम ए की बात करें तो 8 सत्ते के 56। अब सुन इधर, हमसे तो पूछा है कि ए प्लस सी बटा के बी बराबर 62। तो देखो ए को निकाल चुके हैं 56, बी को निकाल चुके हैं 60। 56 और 60 116 आता है। 56 ए का वैल्यू तुमने 56 निकाला है, सी का वैल्यू कितना निकाले हो 60 निकाले। 56 और 60 116, 116 केवल बी ऑप्शन में आओ कहीं है, देखो 9/5 107/68। इस 16 ये तो ई नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन में 116, इस वजह से तुम्हारा बी नंबर आंसर हो गया। इतना से काम चल गया। अब तुम देखो कहीं से भी तुम बी का वैल्यू निकाल सकते हो। बी के तो निकालने के लिए बहुत सारा विकल्प है। बी तो ऑलरेडी अब 59 ही होगा, दे देते 116/59। देखो देखो यहां पे ए प्लस बी, और इससे नहीं, हाँ निकालो। ए प्लस बी का वैल्यू है 23/5 ए प्लस बी का वैल्यू 23/5 115 है, जिसमें ए का वैल्यू 56 है। तो 115 में से अगर 56 घटा दोगे तो कितना आएगा, 59 आएगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 56:59:60। मान वहां पे रख दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आओ इधर 17 नंबर क्वेश्चन देखो। देख सुनो, देख 17 नंबर क्वेश्चन कहता यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, तो हमसे पूछा ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का वैल्यू क्या होगा। हम तुमको रूल बताया कि जब कभी भी कोई रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। हर एक पद में गुना करते हैं, तो जब हम हर एक पद में गुना करेंगे एलसीएम से, तो 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से संयुक्त रूप से सब्बे में गुना कर दिया तो 4 तिया के 12, यानी ए का वैल्यू 3 आएगा। कि 3 चौका के 12, बी का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। सी की बात करें 6 आएगा। बात समझ में आया। अब अनुपात का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है, अनुपात का ही मान पूछ रहा है। अनुपातिक वैल्यू को प्रश्न में रखो और मान निकाल लो। जब हम देखेंगे ए बटा बी है, यानी 3/4। ठीक है, ए बटा बी 3:4 है। तुम चाहो तो इतना से काम कर सकते हो, इतना काफी है तुमको ऑप्शन इलिमिनेट करने के लिए। ए का वैल्यू 3 है, बी का 4 है। वही ऑप्शन होगा जिसमें ए का वैल्यू 3 है, बी का 4 है। बी को गौर से देखो, ए 3 है ही, अरे 8 में तुम 3 ला सकते हो, 9 में तुम 4 ला सकते हो, ई आंसर होवे नहीं करेगा। अगर डी की बात करें हम तो 9:12, ए में 3 है, 12 में 4 भी है, थोड़ा सा एक पल के लिए आंसर हो सकता है। अगर हम ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए का, तो एकरा में 3 तो है 12 में, लेकिन 9 में 4 नहीं है, इस वजह से ए नंबर होगा ही नहीं। ए होबे नहीं करेगा, बी होबे नहीं करेगा, तो ये दोनों में कोई हो सकता है। ठीक है, चाहो तो तुम ऐसे मैच कराता है, सी बटा ए का मतलब सी 6 है और ए कितना है, 3 है। अब यानी तुम देखो ये दोनों ऑप्शन में वही मेरा आंसर होगा जिसमें सी 6 आना चाहिए। तो देखो डी को गौर से देखो, सी ई नहीं जी, एकरा में 8 में 6 है, इस वजह से ये होगा नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, सी हो गया। तुम बिना बनाए हुए एग्जाम के प्रश्न को बना सकते हो, माइंड में कैलकुलेट करके सारे प्रश्नों को तुम बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखो तुमको बनाना है तो रखो, बेसिक से बनाना है तुमको। तो देखो ए बटा बी बोले तो 3/4 अनुपात बी बटा के सी बोले तो 4:6, और सी बटा ए का मतलब 6:3, 6:3।
मन है तो काट लो। ये 4/6 को तुम 2/3 नहीं बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 2/1 बोल सकते हो। हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हो, तो गुना करते हो तो एलसीएम 12 ना आएगा। 12 से प्रत्येक पद में गुना कर दो, तो 4 से 12 में 4 तिया के 12, तो 3 तिया के 9 आएगा। 4 तिया के 12, तो 4 दूना के 8, आई 12 दूना के 24। 3 से तो कट ही रहा है, नहीं कट रहा है, कहीं मिस्टेक कर दिया लगता है। आंसर आ ही गया, ठीक ना। 9:8:24। चलो देखो, बढ़िया से देखना। क्वेश्चन नंबर 18, यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 5:7:6 है। हमसे पूछा है 2a और 2a - 3b + 4c बराबर 66, तो c का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा है। अब देखो, हम इसका भी रूल तुमको बता दिया है। यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर इतना दिया हुआ है, तो अगर हमको a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो हम तुमको बोला था कि एक एकरा में a एकरा में है और एकरा में, ई दोनों को जोड़ो और BC को घटा दो। 5 और 6 13, 13 में से 7 गया, अरे 5 6 11, 11 में से 7 गया, 4 ना होगा जी। अब देखो, हमको B निकालना है, तो जब B निकालना है तो देख B किसमें है, B इसमें है, B इसमें है, यानी ई दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। ई दोनों को जोड़ो और इसको क्या करो, घटा दो। तो ई दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 7 12, 12 में से 6 गया 6। अब हमको अगर C निकालना है, तो C निकालना, C केकरा में, C इसमें है और इसमें है, ई दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। जब ई दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 में से 5 गया 8, कोई दिक्कत, बस काट दो, कटता है तो। A का वैल्यू 2 आएगा, B का 3, C का 4। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, कहता है 2a, a का वैल्यू 2 न है, तो 2a की बात करेंगे तो 4 होगा, अरे 2 दूना के 4, माइनस 3b, b का वैल्यू 3 है, 3 तिया के 9, प्लस 4c, c का वैल्यू 4 है, 4 चौका के 16। इतना यूनिट बराबर, ठीक ना, इतना यूनिट का वैल्यू तुमको 66 दे रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि 16 4 20 में से 9 गया 11, 11 यूनिट का मतलब 66 दे रखा है। हम कल बताए थे किसी धनराशि का बंटवारा कैसे करेंगे। टोटल 66, टोटल कितना 11 यूनिट, तो 66 का तुलना 11 से। हमको C निकालना है, C 4 ना है जी, 4 से गुना कर दो, यानी 11 6 66, 6 चौका के 24। इधर ऑप्शन है C नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है A + B अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर 7:6:5 है। A + B + C बराबर 27। 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान क्या होगा। सबसे पहले बता दें हम तुमको, अनुपात में मान दिया हुआ है, अनुपात में मान दिया हुआ है और हमसे अनुपात में ही मान पूछ रहा है। ऐसी स्थिति में ई जो निश्चित राशि तुम देख रहे हो ना, A B C का योगफल 27, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, केवल हमको A B C के मान का जरूरत है। तो तुमको पता है, फिर से देखो, अगर हमको A निकालना है तो A निकालना है तो A देखो, A इसमें है और इसमें, ई दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। तो जब ई दोनों को जोड़ेंगे आपस में, यानी 7 और 5 12,
अब 12 में से छो गया छो, यानी a का वैल्यू छो हो गया। जब हम b का मान निकालेंगे, तो b देखो किसमें किसमें, b देखो इसमें है और इसमें, ई दोनों को आपस में जोड़ो, यानी 7 छो 13, और ई वाला पार्ट को घटा दो तो 13 में से 5 गया 8। अगर हमको c निकालना है तो देखो c किसमें किसमें, c इसमें है और इसमें नहीं ना c, जिसमें c नहीं है उसी को हम घटाते हैं। तो जब ई दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 में से 7 गया 4, यानी a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकल गया। अब इसको काट लो, 3:4:2 हो गया। अब 1/b अनुपात 1/c बोल रहा है, यानी पूछ रहा है तुमसे 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 का वैल्यू क्या होगा। हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लो। जब अनुपात भिन्न में रहे तो इसको सरल अनुपात में बदलना है, तो हर के एलसीएम से सब में गुना करो, तो 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 में 3 से भागा देंगे 4 3 के छो दूना के 4:3:6, देखो तुम्हारा आंसर होगा। को तुम पूरा कर लोगे वीडियो देख के, ठीक है। चल देख 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखो, कहता यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर इतना दे रखा है, एंड a + b + c बराबर 372, देन फाइंड a बटा के b गुना c अनुपात b बटा के a गुना c अनुपात c बटा के a अनुपात a गुना b। अब देखो सुनो, हम तुमको पिछला क्लास में बताया है कि जब अनुपात प्रश्न में दिया हुआ हो, है ना दिया हुआ, और हमसे प्रश्न अनुपात में ही पूछे, तो ये जो निश्चित राशि तीनों के योगफल दे रखा है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में इस प्रकार के डाटा दे के तोरा फंसाता है, ठीक ना, तुमको फंसाता है, फंसाने का काम करता है, उससे लेना देना नहीं है। देखो सबसे पहले योगफल में दे रखा है, हम इसका इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमको a भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी चाहिए, ठीक है। अब देखो a का मान निकालते हैं, तो a एकरा में, a एकरा में है, a एकरा में है, यानी ई दोनों को जोड़ो और ई वाला पार्ट को घटा दो। तो जब ई दोनों को जोड़ने का मतलब है कि ई दोनों को जोड़ो और बिचला को घटा दो। 16 और 19 35, 35 में अगर 13 घटा देंगे तो कितना आएगा 22, कोई दिक्कत। अब बी को देखो, बी देखो, अब बी केकरा केकरा में है, बी इसमें है और बी इसमें, यही दोनों में ना बी है जी। ई दोनों पार्ट को जोड़ो और इसको घटा दो, यानी 19 और 13 32, 32 में से 16 जाएगा 16। अब सी निकालना है, देखो सी निकालना है। सी किसमें, सी इसमें है और इसमें है, यानी ई दोनों को जोड़ के इसको घटा दो। जब ई दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 16 29, 29 में से 19 जाएगा 10। अब देखो हमसे तो पूछा a बटा के BC अनुपात b बटा के AC अनुपात c बटा के AB, कुछ नहीं करो। देखो हम तुमको बताए थे कि जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में हो तो उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। अब जब हर के एलसीएम की बात करें तो BC AC AB का जो एलसीएम होगा वो ABC होगा, ABC होगा। जब हम गुना करेंगे, अरे सब से गुना करेंगे हम, तो क्या होगा ना, BC AC सब खत्म हो जाएगा, इसमें केवल बचेगा A², इसमें बचेगा केवल, ये खत्म हो जाएगा सब, B², ई वाला बचेगा C², बस
मान रख दो। सबसे पहले ए बी सी का मान तो 22:16:10 लाओ, काट ले 11, 8, 5। अब सबके स्क्वायर कर दे। ए बराबर 11 है तो ए स्क्वायर 121 होगा, बी स्क्वायर बराबर 64, सी स्क्वायर बराबर 25। यही तुम्हारा आंसर हो गया, डी नंबर। बात आया समझ में? चलो इधर देखो, शांति बना के देखो। ए, अब इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, ठीक ना। अब हमसे पूछा, देख इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हम 2-4 गो बनाया उसमें स्क्वायर नहीं था, मॉडल यही था, स्क्वायर नहीं था। अब इसको बनाने के लिए बाहर से रूल नहीं आएगा। अब इसमें पता है उसमें ए आता था, इसमें ए स्क्वायर निकलेगा, तो ए स्क्वायर निकलेगा तो देखो ए स्क्वायर किसमें, इसमें है और इसमें। ई दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, ठीक। तो जब ई दोनों को जोड़ेंगे हम तो 34 और 45, 34-45 कितना होगा 79। 79 में जब 61 घटा देंगे हम तो 79 में 61 घटाएंगे कितना आएगा 28 ना आएगा जी, 18 आएगा, सॉरी 18 आएगा, 18 आएगा। हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर इसमें है और इसमें है। ई दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे हम, तो हमने 34 और 45 को जोड़ा, 34 और 45 79 आया, 79 में से 61 घटा दिया तो कितना है 18 है। अब देखो हमको बी स्क्वायर का मान निकालना है, बी स्क्वायर का। अब जब बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर इसमें है और इसमें, ई दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा लेंगे, यानी 34 और 61 95, 95 में 45 घटाएंगे कितना 50। कोई दिक्कत? चलो अब सी स्क्वायर का मान निकालते हैं, सी स्क्वायर का मान। अब सी देख किसमें किसमें, सी इसमें है और इसमें। अब ई दोनों को जोड़ो और इसको घटा लो, तो 61 और 45, 106 में 34 घटेगा 72, ये कटेगा, पहले काट लो, ये कटेगा, ये 9 आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। सुन इधर, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर का 25 है, सी का 36 है, सी स्क्वायर का 36 है। जब ए का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे तो सब पे अंडर रूट चढ़ेगा कि नहीं, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3, 5, 6, निकाल दिया। अब प्रश्न में इसका वैल्यू रख दो। प्रश्न में क्या पूछा हमसे, बी माइनस ए, बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए का मतलब 5 में से 3 गया 2, या लिख देते हैं 2, अरे इतना का वैल्यू 2 आया। बी माइनस ए का मतलब 2 अनुपात सी माइनस बी, देख सी कितना है 6, में से 5 गया 1 आया, 1 आया, एजा से एजा तक का वैल्यू। अब इधर आप सी माइनस ए, सी 6 है, ए 3 है, 6 में से 3 गया 3 हो गया। अब बताओ 2 अनुपात 1 अनुपात 3 किसमें है, बी नंबर ऑप्शन में, बी में ही है, बी को टिक मार लो। कितना आएगा, अरे कहीं पे कोना में लिख लो ना, ठीक ना। सुनो, इफ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 अनुपात 9 दिया हुआ है,
यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:7:9 दिया है और हमसे पूछता है कि बताओ 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर क्या होगा भाग, ठीक ना। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 5:7:9 है तो हमसे पूछा है बताओ तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर भाग, ठीक है। देख एगो बात बताते हैं, इसको बनाना सबसे आसान काम है। कैसे जो बताते हैं देखो, सबसे पहले बता दे कि फ्रैक्शन में रेशियो कभी रहता नहीं है, रेशियो फ्रैक्शन में डेसिमल में कभी रहता नहीं। अब देख सुनो, 1/a के मान निकालना है ना, तो a कितना है 5 ना, 5 को छोड़ दो बाकी दोनों को गुना कर दो, यानी 9 सत्ते के 63। बात है समझ में। अब b निकालना है ना, तो b को छोड़ दो बाकी दोनों को गुना कर दो, 9×5 = 45। c निकालना है ना, तो c को छोड़ दो 7×5 = 35। बात आया समझ में, उतार लो इसको। हाँ यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:5:7 है तो बताओ हमको 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर भाग कितना आया, कितना। देख इधर, 1/a का मान निकालना है तो a को छोड़ दो, ये दोनों को गुना करो, 7×5 = 35। b निकालना है, b को छोड़ो बाकी दोनों का गुना करो, 7×21। 1/c का निकालना है, c छोड़ो बाकी को गुना करो, 5×3 = 15। अरे देखो ना 22 नंबर क्या कर, देखो सुन इधर, यदि a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b का जो अनुपातिक वैल्यू दे रखा है 5:7:6। देखो ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, देख इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक ना। जब हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबको बारी बारी से जोड़ते हैं। जब 1 नंबर और 2 नंबर को जब ऐड करेंगे ये दोनों डाटा को, तो देख a से a खत्म हो जाएगा, c से c खत्म होगा, be वाला be वाला यानी 2b का वैल्यू हो जाएगा, 1 2 को ना जोड़े हो, 8 7 15। किसी को दिक्कत है तो बोलो, पहले 1 और 2 को जोड़ा हमने। उसी प्रकार से फिर अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 को जोड़ते हैं आपस में, 2 3 को आपस में जोड़ते हैं। तो जब 2 3 को आपस में जोड़ेंगे तो -a + a को काट देगा, -b + b को काटेगा, यानी c 2c 2c बराबर आएगा 7 6 13। कितना 13। कोई दिक्कत। जब हम 1 और 3 को जोड़ेंगे आपस में, 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो b को b काट देगा, c को c काट देगा, यानी एगो e वाला और एगो e वाला बराबर कितना आएगा 8 6 14। पता है कि 2a अनुपात 2b अनुपात 2c का वैल्यू है 14:15:13। जब हम a अनुपात b निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो पता है कि देखो 2 से 2 सब खत्म हो जाएगा जी। तो जो रेशियो 2a 2b 2c का होगा वही रेशियो a b c का भी होगा, क्योंकि रेशियो में समान चीज कट जाता है ना, यही हो गया।
अब देख, हम तुमको बोलते हैं कि इफ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 14:15:13 हो, तो अभी तुमने बनाया 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c क्या होगा। तो तुम कहोगे अच्छी बात है सर, ए निकालना है तो ए को छोड़ के ई दोनों को आपस में गुना करो, यानी 15 गुना 13, 15 गुना 13 कितना होगा 195। 195 केवल एक ही ऑप्शन में यही हो जाएगा, और के जो है 195 बन के रेडी हो गए यहां तक। अगर हमको 1/b निकालना है तो b यहां न है, इसको छोड़ो बाकी दोनों को गुना करो, यानी 14 गुना के 13 करेंगे तो 182 आएगा, 182। अगर हम 1/c करेंगे तो c को छोड़ेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 14 गुना 15 210 उतार।